चाहे जितनी पुरानी खांसी हो, आप कितने भी परेशान हैं खांसी से, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, दवा बताऊंगा, एक ढक्कन मात्र पीने से पुरानी खांसी गायब हो जाएगी। एक ढक्कन में निश्चित ही आराम मिलना है तो मिलना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मेरा बताया हुआ फॉर्मूला कभी फेल नहीं करता है। मैं जो भी बताता हूं अपना रिसर्च फॉर्मूला बताता हूं। अपने क्लिनिक में जो मैं पेशेंटों के ऊपर आजमाता हूं, रिसर्च करता हूं, पेशेंटों को ट्रीटमेंट देता हूं, वही चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूं। इसलिए वीडियो में बने रहना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप जनरल पब्लिक हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगी, और मैं समझाने का प्रयास तो ऐसे करता हूं कि आप प्रैक्टिशनर हैं या आप जनरल पब्लिक हैं, सब लोग समझ जाएंगे और फॉर्मूला को भी जान जाएंगे कैसे यूज करना है। आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि कौन सी खांसी की दवा लें, कौन सी खांसी की दवा नहीं लें। परेशान जो आप हैं, परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खांसी कितने टाइप का होता है। ठीक, एक चीज जानेंगे हम लोग, पानी खांसी हो गई है उसमें क्या दवा देनी है, ड्राई कफ जो है, सूखा कफ है, उसमें क्या दवा देनी है, और अस्थमेटिक कफ है, कुछ अस्थमेटिक कफ होता है। अस्थमेटिक कफ मेरे कहने का मतलब है, एक्सप्लेन कर रहा, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, ऐसा कोई नाम आपको नहीं मिलेगा, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि जो पेशेंट को अस्थमा हो जाता है ना, अस्थमा वाले मरीज हैं, उनके लिए भी जो है कि कौन सी खांसी की सिरप आपको देनी है, और कम पैसों में सटीक ट्रीटमेंट, एकदम कम से कम पैसों में सटीक ट्रीटमेंट। मेरा रिसर्च फार्मूला, डॉक्टर आशुतोष रंजन का रिसर्च फार्मूला आप लोगों को मिलेगा। बस वीडियो में बने रहना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कौन सी दवा कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। खांसी को कैसे पहचानेंगे उसका मैं एकदम आसान तरीका आपको बताता हूँ, एकदम सरल तरीका, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, जैसे मान के चलिए आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया या नया प्रैक्टिशनर है, ठीक, या आप जनरल पब्लिक हैं, आपको पहचानना है कि खांसी हमारी कैसी आ रही है। ठीक है, सूखा कफ है या बलगम वाली कफ है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना कि सूखा कफ है या बलगम वाला कफ है, तभी दवा आप डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है। देखिए जब आप खांसते हैं तो खांसी के साथ अगर थोड़ा सा वाइट वाइट करके जो है कफ टाइप का आता है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा हल्का, ठीक है, और खांसते समय जैसे आपने खांसा, ठीक, तो बहुत खांसा और थोड़ा सा कफ निकला, ठीक है, तो ये सूखे कफ की जो है निशानी है। ड्राई कफ आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कैसे पता करेंगे, जैसे मौसम चेंज हुआ है, यानी जैसे अभी का मौसम जो चल रहा है, जैसे कि अभी गर्मी से सर्दी हो रही है, तो अभी जिनको भी हो रहा है ड्राई कॉफ ही होगा, एलर्जिक कॉफ होगा। ठीक, इसमें एलर्जी वाली मेडिसिन चलेंगी तो ये ठीक होगा। ठीक है, दो पहचान हो गई। ठीक, तीसरी पहचान क्या है कि अगर आप स्टेथो लगाते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में अपने बताया हुआ है, अगर आप स्टेथो लगाएंगे तो स्टेथो लगाने के बाद जो है आपको चेस्ट में क्या साउंड सुनाई देगा, एकदम साए साए सनसनाहट की साउंड सुनाई देगी। ठीक है, सनसनाहट की साउंड सुनाई देगी, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये ड्राई कॉफ है। तीन पहचान हुआ। ठीक, एक विशिष्ट पहचान। विशिष्ट पहचान क्या है, मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, विशिष्ट पहचान क्या है, मरीज से जब आप पूछेंगे क्या आपका नाक बंद है, ठीक है, तो पेशेंट कहेगा कि खांसी के साथ नाक भी बंद है, जबकि बलगम वाले कफ में जो वेट कफ होता है उसमें नाक बंद नहीं होता है। ठीक है, नाक बंद नहीं होता है उसमें। ये एक विशिष्ट पहचान है। तो चार प्रकार के पहचान को हम लोगों ने ड्राई कफ के लिए जान लिया। ठीक है, हाँ, नाक से पानी अगर हल्का हल्का गिर रहा होता क्या है, ठीक, अभी कुछ लोग कहेंगे कि नाक से पानी तो आता ही आता है, ठीक, आता है, बट क्या है कि कभी एक नाक बंद हो जाता है तो कभी एक नाक ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एलर्जिक कफ और ड्राई कफ में हम लोग इसको समझेंगे। ये सिंपल चीज आपने समझ लिया एकदम आसान भाषा में। ठीक है, अब इसके बाद बलगम वाला कफ। तो बलगम वाले कफ में क्या होता है कि पेशेंट जब भी खांसेगा, आप जब भी खांसेंगे तो यह है कि बलगम निकलेगी, ज्यादा मात्रा में निकलेगा, कभी कभी पीला भी निकलेगा। ठीक है, कफ निकलेगा तो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो बलगम वाला कफ है, सिंपल चीज है। हाँ, सीने में जब आप साउंड सुनेंगे तो घरघराहट आएगी, और मैंने कहा था कि आप अपने से भी पहचान सकते हैं। स्टेथो आपके पास है तो अच्छी बात है ना। जिस पेशेंट को कफ जो है कि हुआ है, उसके सीने के पास आप जो है कि कान जो है अपना लगाइए, यहाँ से ऐसे करके सीने के पास रखिए। ठीक,
तो आप साउंड सुन पाएंगे, घर घर की आवाज़ आ रही है, ठीक, कुछ फंसा फंसा सा महसूस हो रहा है या सनसनाहट सी महसूस हो रही है, ठीक। और मेरे कोर्स में ये वीडियो बहुत ही जल्द डलने वाला है। मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है PDF बुक और वीडियो लेक्चर का, जिसमें मैंने अपने फॉर्मूला को बताया हुआ है। काफ़ी मैंने जो भी लिखा हुआ है सटीक फार्मूला लिखा हुआ है, एकदम रिसर्च फार्मूला अपना लिखा हुआ है, और ऐसा ट्रीटमेंट लिखा है जो मरीज को आप देंगे तो रिजल्ट होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 100 तो नहीं, पर 99% का गारंटी मैं लेता हूँ, 99% का भरोसा मैं आपको देता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर और PDF कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप, इस पर आप बुक लिख के मैसेज करेंगे, ठीक है। या आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप कंसल्टेशन लिख के मैसेज करेंगे। क्या है प्राइज, आपको क्या है इसमें प्राइज आपको देना है 501 रुपया ही केवल आपको देना है। इसमें फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, मेरा रिसर्च फार्मूला मिलेगा, रिसर्च ट्रीटमेंट मिलेगा जो एकदम सटीक ट्रीटमेंट, ठीक है। ऊपर से क्या मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा तो 10 दिन में लगातार जो है मिलता रहेगा, ठीक है। PDF बुक उसमें ऑलरेडी है, टोटल जनरल टॉपिक को उसमें कवर किया जाएगा, आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो जिसको जुड़ना है वो मुझे मैसेज करेंगे, बुक लिख के मैसेज करेंगे। चलिए, तो ये हमने समझ लिया, बलगम वाले कफ को समझ लिया, ठीक है। और हमने क्या समझ लिया, ड्राई कफ को समझ लिया, ठीक है। दोनों को हमने समझ लिया है, ठीक। अब रही बात, इसके बाद एक मिक्स्ड कफ भी होता है, ठीक है। मिक्स्ड कफ में क्या है कि उसको आप कैसे पहचानेंगे, वहाँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ दोनों साउंड आता है। जहाँ पे दोनों साउंड आ रहा हो, कोई एक साउंड ज़्यादा आएगा, कोई एक साउंड कम आएगा, या सनसनाहट की साउंड ज़्यादा आ रही है ना, या घरघराहट की साउंड ज़्यादा आ रही है, ठीक। तो उसमें आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, उसमें देखिए आपको, वैसे तो मैंने अस्थमा के वीडियो में बताया हुआ है, पर ये अलग चीज़ है, ये अस्थमा का ट्रीटमेंट इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। अस्थमा के लिए मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, अस्थमा का अंत तुरंत। इसमें आप जो है सबसे बेहतर आपको सिर्फ काम जो करेगा, ऐसे कफ में अभी का मौसम जो चल रहा है, ऐसे अभी का जो मौसम चल रहा है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा बेनाड्रिल सिरप, ठीक है। इस सिरप को आप देख लीजिएगा, बेनाड्रिल, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बलगम वाला कफ हो, ठीक, या ड्राई कफ है, दोनों में काम करता है, दोनों में काम करेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर पहचान नहीं पा रहे हैं, सपोज करिए आप पहचान नहीं पाए कि कौन सा कफ है पेशेंट को या आपको खुद, तो ये दवा को जो है आप ले सकते हैं। 10 ml 3 बार का इसका डोज होता है, 10 ml TDS। हाँ, कुछ जो है कि मेरे व्यूअर से मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हम तो पाकिस्तान से देख रहे हैं, हम नेपाल से देख रहे हैं, ये सेम दवा हमारे यहाँ नहीं मिलती है। कुछ ईरान के भी लोगों ने कमेंट किया, जो हिंदी समझने वाले हैं, जहाँ तक हिंदी समझने वाले भाषी हैं मेरे फ्रेंड्स, वो सब मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं ये इमेज शो करने से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कंपोजिशन आप शो करिए। तो ये कंपोजिशन भी मैं आप लोगों के लिए ये लगा दिया हूँ, ये कंपोजिशन दवा का आप देख लीजिएगा, ठीक। अब आपकी एजिथ्रोमाइसिन अभी के समय काम नहीं करेगा, क्या कारण है, कारण क्या है, एजिथ्रोमाइसिन जो है साल्ट क्या होता है, ठंडा साल्ट होता है, और एमोक्सिसिलिन क्या होता है, गर्म साल्ट होता है। तो ये ज़्यादातर ये क्या हुआ, अभी के समय जो खांसी हो रही है गर्मी से ठंडा हो रहा है, तो जब गर्मी से ठंडा हो रहा है तो उसमें एमोक्सिसिलिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन देने का भूल नहीं करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन देने से रिजल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, 1-2% कहीं मिल ही सकता है ना, बट 99% रिजल्ट यहाँ पर एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवोनेट का होगा। क्लेवहम 625, ऑगमेंटिन 625 का रिजल्ट होगा। ऑगमेंटिन 625 देंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, गजब का रिजल्ट है। इसका कारण क्या है, देखिए और भी कंपनियां बनाती हैं, पर जो कंपनी सबसे पहले इसको रिसर्च ले आया था इस फॉर्मूला को, वो ग्लास्को है, ठीक है। ग्लास्को का ही फॉर्मूला बहुत अच्छा रिसर्च में है और बहुत जो है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसका भी डोज क्या रहेगा, ये कंपोजिशन भी साथ में देखिए। कंपोजिशन आप लोग जो है कि थोड़ा सा ध्यान से फोटो में लगा देता हूँ, आप उसमें सर्च मार के गूगल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नाम डालिएगा तो गूगल पे आ जाएगा कंपोजिशन, ठीक। वैसे मैं प्रयास करता हूँ इसमें लगा देने का, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ऑगमेंटिन 625 सुबह शाम रहेगा। अब इसके साथ आपको क्या करना है, यहीं पर डेरिफाइलिन टैबलेट 3 बार कर देना है। डेरिफाइलिन टैबलेट ये देख लीजिए, ठीक, 3 बार देना है, सुबह दोपहर रात। इसके साथ और क्या देना है, इसके साथ और आपको देना है बेटनीसोल टैबलेट, सुबह दोपहर रात 3 टाइम, ठीक है। 5 दिन का ट्रीटमेंट आप देंगे, ठीक है, मात्र 5 दिन का ट्रीटमेंट देंगे।
बस इसमें साथ में एक रात में एक गोली देनी है, टैबलेट मोन्टीना एल, ठीक है, मोन्टीना एल, ये देख लीजिएगा, एक गोली रोज रात में देनी है। ये 5 दिन का ट्रीटमेंट आपको देना है। कितना भी पुरानी अभी का खांसी जो पकड़ा हुआ है, ठीक है, अभी जो खांसी किसी पेशेंट को हुआ है, परेशान है ना, ये दवा देंगे, निश्चित रिजल्ट मिल जाएगा, एकदम कन्फर्म, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर नाक बंद हो पेशेंट का, मान के चलिए नाक बंद है पेशेंट का, तो साथ में विक्स इनहेलर दे सकते हैं, या विक्स लगाने के लिए दे सकते हैं, नाकों पर, यहाँ पर दोनों जगह विक्स लगाएं, ठीक, भाप लें, है ना। अब देखिए ये नेबुलाइजर वगैरह तो उसमें खर्चा लगता है ना थोड़ा सा, और उसमें पेशेंट का भी पैसा लगेगा, और आपको कम पैसे में ट्रीटमेंट करना है तो भाप लेने के लिए बता दीजिए पेशेंट को, या विक्स की एक डिब्बी आती है 10-20 रुपए की, उसको यहाँ पर लगाएंगे, नाक खुला रहेगा, पेशेंट एकदम ठीक रहेगा। नहीं तो गर्म पानी में डाल के इसको भाप लेगा तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हाँ, अगर नया खांसी है, ठीक है, नया खांसी है तो आपको कोई और दवा लेने की जरूरत ही नहीं, केवल बेनाड्रिल सिरप काफ़ी है। अगर नया खांसी है तो केवल बेनाड्रिल सिरप काफ़ी है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक। और इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी आप लोग देखिए। अगर मेरे नए व्यूवर हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।